हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। मेरा नाम है केशव और आज हम लेके आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्चों ये टॉपिक है हमें 12th में देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा मैथ्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से है, क्यों हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 के इक्वल है, क्या कहा मैंने, साइन x की वैल्यू 1/2 के इक्वल है, तब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बताओ आप मुझे इस x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, माने एंगल कितना होगा जिस पे हमें साइन ऑफ x यानी उस एंगल का साइन जो है वो 1/2 मिलेगा। तो आपका आंसर हो सकता है बच्चों, यहां पे देखो हम आंसर ये भी दे सकते हैं कि देखो साहब इसमें π/6 पर भी मान 1/2 होता है, π/6 पर भी मान 1/2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है और इसी तरीके से यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो 13π/6 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि ये जो x हमारा है हमें पता कैसे चलेगा कि ये है या ये है। तो इसको डिफाइन करने के लिए ही आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं मान के चलिए यहाँ ये 1/2 ना हो करके आप इसको ऐसे समझिए कि 1/2 नहीं है, आपको लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू बाई। तो यहाँ से अगर हम इस साइन को खत्म करें तो x बराबर आएगा साइन इनवर्स बाई, यही आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस x की वैल्यू बताइए आप क्या क्या पॉसिबल है, तो यहाँ जो इनवर्स आ गया ना बच्चे, ये इनवर्स दिखाता है कि अब इस कंडीशन में जब आपके पास इनवर्स लिखा गया है, इस स्थिति में ये जो एंगल है y ये सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, या आप इसको कह लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट होगा, यानी किसी भी कोण का सबसे न्यूनतम मान, सबसे कम मान उसका इनवर्स होता है और वही उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है। यानी अगर हम यहां बात करें इस वाले के लिए जो हमने एग्जांपल माना था साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो इसकी जो मेन वैल्यू है वो क्या होगी, वो π/6 होगी। ठीक है, किस तरीके से, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, यहां लिख देंगे साइन को अगर हम इधर से इधर पहुंचाएं तो बच्चे इधर बचेगा x बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो ये जो साइन इनवर्स 1/2 है इसकी एक्यूरेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो है वो π/6 होगी। यानी आप समझ गए कि इनवर्स जो फंक्शन होता है वो किसी भी फंक्शन का मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये जो मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको आप कहते हैं उनके मुख्य मान, यानी कि उनकी मेन वैल्यू। ठीक, जैसे ये साइन का है ऐसे ही कोस के होते हैं, ऐसे ही टैन के होते हैं और ऐसे ही बाकी सभी फंक्शंस के होते हैं। तो आइए बच्चों उस पर हम आप एक टेबल बना लेते हैं जो हमारे जो मुख्य मान है साइन के, कोस के, टैन के, उससे हमें पता चल सके कि साइन का जो मुख्य वैल्यू है यानी साइन की जो मेन वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, यानी उसकी रेंज हमें पता चल जाए। ठीक है, तो उसी रेंज को दिखाने के लिए हम एक टेबल बना देते हैं। आइए तो बच्चों एक साइड हम लिख लेते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ लिख लिया हमने साइन इनवर्स एक्स, उसके नीचे आ गया कोस इनवर्स एक्स और उसके नीचे आ गया टैन इनवर्स एक्स और यहाँ पे आ गए इनके मान यानी कि मुख्य मान। ठीक है, यहाँ पे आ गए निष्पत्ति। अब देखिएगा मुख्य मान, साइन इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान की रेंज होती है बच्चों वो होती है -π/2 से लेकर के +π/2 और ये बड़ा ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि ये जो -π/2 और +π/2 की वैल्यू है वो इंक्लूड हो रही है। ठीक है, कोस की जो वैल्यू होती है बच्चे वो होती है 0 से लेकर के पाई तक और दोनों इंक्लूड होते हैं। टैन की जो वैल्यू होती है वो होती तो -π/2 से +π/2 है बट इंक्लूड नहीं होते हैं π/2 और -π/2। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं साइन, साइन का रेसिप्रोकल देखिए आप कोसेक इनवर्स एक्स, ऐसे ही यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स और टैन का हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। देखिए कोसेक इनवर्स एक्स, चूंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है तो लगभग सेम होती है वैल्यू, लेकिन एक जो डिफरेंस आपको याद रखना है वो क्या, साइन की वैल्यू होती है -π/2 से +π/2 इंक्लूड होते हैं दोनों, बट कोसेक की वैल्यू होती है -0। अब इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे कि ये है क्या आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स, कोस का होता है बच्चे 0 से पाई, तो सेक इनवर्स का हो जाएगा 0 से पाई इंक्लूडेड -π/2 हो जाएगा याद। नेक्स्ट है कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है बच्चे 0 to पाई और इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि इंक्लूड नहीं होता है। तो बच्चों ये है साइन के, कोस के, टैन के, कोसेक के, सेक के और कोट के मुख्य मान। कैसे याद रख लीजिए एक बार, साइन इनवर्स का होता है -π/2 से +π/2 इंक्लूड होते हैं दोनों, कोस का होता है 0 to पाई दोनों इंक्लूड होते हैं, टैन में -π/2 से +π/2 होता है बट इंक्लूड नहीं होते हैं, कोसेक में -0 आ जाता है यानी कि रिक्त फंक्शन, इसमें बता देता हूं ये होता है बच्चों रिक्त समुच्चय। आगे आइए तो कोसेक में होता है 0 to पाई -π/2 और कोट का होता है 0 to पाई इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, इसका अच्छा एक और आप यहां से एक रिलेशन समझिए, देखिए साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स ये तीनों एक जैसे होते हैं या कह लीजिए एक चतुर्थांश में होते हैं। अब चतुर्थांश भी क्या, तो आप ऐसे समझिए जो चतुर्थांश होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से आप ध्यान देना तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये पहले और चौथे चतुर्थांश में होते हैं इस तरीके से।
पहले और चौथे चतुर्थांश में होते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, ये जो तीनों फंक्शन बचे ये होते हैं बच्चे तीसरे और चौथे चतुर्थांश में इस तरीके से। क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों फंक्शंस होते हैं एक से पहले और चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। और कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, ये तीनों फंक्शंस एक चतुर्थांश यानी वो होते हैं तीसरे से चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। तो ये था बच्चों इनके मुख्य मान। अब बात करते हैं इस मुख्य मान को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको मान ज्ञात करना है तो आप इसको इक्वल टू थीटा मान लीजिए। जैसे आपने इसको इक्वल टू थीटा माना, अब ये इधर देखिए साइन इनवर्स में है, इधर गया तो ये आ जाएगा साइन में, तो इधर से बचिए बच्चों साइन थीटा और इधर वैल्यू बची आपके -1/2। अब आपको टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू पता होनी चाहिए, -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो बच्चे साइन में वैल्यू होती है, अच्छा माइनस को आप एक मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिए। तो आप मुझे बताइए 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तब आपका आंसर आएगा कि साइन में π/6 यानी कि 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन π/6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू के बराबर है। माइनस था तो माइनस रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका मुख्य मान चेक कीजिए। मुख्य मान जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है -π/6। तो आप एक बात ध्यान दें, यहाँ से मुख्य मान जो था साइन का वो क्या था, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का -90 से +90 यानी -π/2 से +π/2 था। यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला -π/6 यानी कि -30। अब -90 से +90 के बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है इक्वल टू थीटा मानेंगे, फिर क्या हो जाएगा कोस थीटा जी इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। तो कोस √3/2, तो कोस में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो वो होती है वैल्यू 30 की यानी कि कोस π/6 की। तो ये वैल्यू हो गई कोस π/6 की। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/6, कोस से कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आगे बचे π/6। अब आप यहाँ पे मुख्य मान चेक करें, कोस का मुख्य मान क्या था, कोस का मुख्य मान था 0 से π, ठीक है, और इंक्लूड हो रहा था यहाँ था -π/2 से +π/2। देखो तो ये भी उसमें आया, ये भी उसमें आया, तो इसका मतलब है ये भी ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इज इक्वल टू थीटा मानेंगे एंड देन tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के √3। अब माइनस को आप एक के लिए भूल जाइए और मुझे बताइए tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो आपका आंसर आएगा tan π/3 यानी कि tan 60 की वैल्यू होती है। अब आप मुझे क्या बताओ, यहां से अगर मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए बोलूं तो यह आ जाएगा -π/3। अब आप मुझे बताओ tan का जो मान होता है वो होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक और इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो -60 लिखा हुआ है। अब -60 -90 और +90 के बीच ही पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर भी सही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है बच्चे कोस इनवर्स -1/2, तो इक्वल टू थीटा मानेंगे, क्या मिलेगा, कोस थीटा की वैल्यू -1/2 के बराबर मिलेगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो कोस थीटा इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा, ये वैल्यू होती है कोस π/3 यानी कि कोस 60 की 1/2। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, देख के बताओ, अगर हम यहाँ से डायरेक्टली तुलना कर दें तो थीटा की वैल्यू आएगी -π/3। क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि कोस थीटा का जो मान था वो 0 से π के बीच में था, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में थी, हमारी वैल्यू मिली -60, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस माइनस को प्लस करना होगा। अब देखो यहाँ पे इस माइनस का प्लस कैसे करेंगे, तो बच्चे इस माइनस का प्लस करने के लिए हम इसका क्वाड्रेंट बदल देते हैं, यानी इसका चतुर्थांश बदल देंगे। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं π-π/3, तो π - थीटा यानी 180 - थीटा पहुंच गया कौन से चतुर्थांश में, बहुत अच्छे, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया। तो यहां से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और दूसरे चतुर्थांश में कोस होता है माइनस, तो ये जो माइनस ऑलरेडी इसके पास था, एक और माइनस जो कि हमने चतुर्थांश बदला उससे एक और माइनस आया होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जैसे ये प्लस हुआ होगा तो इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए 3π - π, तो आ गया 2π/3, और इधर से आया कोस थीटा, यानी थीटा की जो वैल्यू मिली एक्चुअल इस फंक्शन के लिए वो कितनी है, मेन वैल्यू वो है 2π/3। देखिए अब नेक्स्ट है कोट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, कोट थीटा की वैल्यू √3 के इक्वल, और उसके बाद आपको टेबल के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए कोट में √3 किसकी वैल्यू है। तो बच्चे तो कोट में √3 वैल्यू होती है कोट π/6 यानी कि कोट 30 की, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे तो कोट से कोट गया, एंगल बचा π/6, तो यानी थीटा की वैल्यू आ गई π/6। अब इसका मुख्य मान चेक कीजिए, कोट है तो कोट के लिए मुख्य मान होता है 0 से लेकर के π तक, जिसमें कोई भी इंक्लूड नहीं होता, यानी पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी क्या आ रहा है +30, तो इसका मतलब है आंसर सही हो गया। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लिखा है कोस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बतानी है। इज इक्वल टू, देखिए कोस इनवर्स 1/2, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो कोस में वैल्यू होती है बच्चे कोस π/3 की, ठीक है। कोस में 1/2 वैल्यू होती है कोस π/3 की, यानी कोस 60 की। सिमिलरली इधर आइए तो 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू होती है बच्चे साइन 30 की, यानी साइन π/6 की, ठीक है। अब आप एक बात बताओ,
कोज इनवर्स कोज है तो कोज इनवर्स से कोज गया, बचा पाई बाय 3 प्लस यहाँ से 2 को बाहर ले लीजिए, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गया, बचा पाई बाय 6। अब 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, क्या बचा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो आंसर आ गया बच्चे 2 पाई बाय 3। तो इस तरीके से आप मुख्य मान का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का बेसिक लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट अगर आपका बचा है तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इसके और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।